Hello everyone, welcome to Rajdev Prep Academy. This is Rhythm, your chemistry mentor और आज हम हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है some basic concepts of chemistry उसका कुछ पोर्शन करेंगे, कुछ पोर्शन हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हुए मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी की फाउंडेशन। अब ये क्या करेगा, हमारा एनसीईआरटी की जो फाउंडेशन है उसको बिल्ड करेगा। तो चाहे आप मास्टर कैडर का एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे आप नीट कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, या चाहे आप लेक्चर कैडर का एग्जाम देना चाहते हैं, जो आपका फाउंडेशन है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और टॉपिक पे आएंगे। जल्दी से जल्दी जितना चैप्टर हो सकता है हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एंड रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंप्लीट इट टुमारो। ऐसे करते करते हम जो हमारी सारी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है पहले उसको कवर करेंगे, उसके बाद हायर लेवल पे मूव करेंगे मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के लिए। लेक्चर कैडर में आपका थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी जाएंगे हम, और मास्टर कैडर में हम बीएससी लेवल तक जाएंगे। आई होप मैं इस बात से पूरी तरह से क्लियर हूँ, है ना? तो आप सबको ये चीज क्लियर होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो केमिस्ट्री है वो क्या है। केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, एक कोई एलिमेंट, कंपाउंड, किसी एटम या मॉलिक्यूल का हमें क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या स्ट्रक्चर है, हम उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये हम जानना चाहते हैं। वो किस चीज में स्टडी करा जाता है, वो आपकी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम ये चीजें स्टडी करते हैं, दैट इज योर केमिस्ट्री। सो द ब्रांच ऑफ साइंस स्टडिंग द प्रेपरेशन कि एक सब्सटेंस बना कैसे, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी रिएक्शन है, उसे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं ये हमारी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम। अल्टरनेटिव नेम या अल्टरनेटिव, इसकी डेफिनेशन क्या है, द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, द साइंस ऑफ एटम्स, एटम्स को समझना, मॉलिक्यूल्स को समझना, कंपाउंड्स को समझना, दैट ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ योर केमिस्ट्री। तो ये बेसिकली हमारी केमिस्ट्री है। उसके बाद इसकी क्या इंपॉर्टेंस है डे टू डे लाइफ में, जो केमिस्ट्री है उसकी काफी इंपॉर्टेंस है। चाहे कोई ड्रग्स बन रहे हैं, कोई मेडिसिन बन रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके एक मेडिसिन है टेक्सोल, यहाँ पे मैंने लिखी भी है सिस्प्लैटिन टेक्सोल। ये किस में यूज होता है, कैंसर थेरेपी में यूज होता है, तो हेल्थ केयर में इसका काफी यूज है। अगर हम बात करें एड्स ट्रीटमेंट की, तो उसमें एक जो केमिकल यूज होता है दैट इज एजेटी, जिसे हम एजिडोथाइमोडिन बोलते हैं। तो ये एड्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है। फिर डिफरेंट डिफरेंट जो वेदर पैटर्न्स है, फोरकास्ट है, आपका जो ब्रेन का फंक्शन करने का तरीका है, जो आपके न्यूरॉन्स हैं उसमें क्या है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड होते हैं, केमिकल सिग्नल सेंड होते हैं। तो केमिकल सिग्नल कैसे सेंड होते हैं, विद द हेल्प ऑफ कुछ केमिकल्स होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हेल्प करते हैं आपकी बॉडी में भी मैसेज पहुंचाने में। फिर जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस है, तो डे टू डे लाइफ में जितनी भी आप चीजें घुमा के देख लोगे, इधर उधर देखोगे, आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व देखने को मिलेगी ही। अगर एक कपड़ा भी बना है आपका, तो उसमें भी जो आपकी केमिस्ट्री है वो इन्वॉल्व है। अगर आप खाना भी बना रहे हैं, तो जो खाना है वो भी अगर बन रहा है तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वो भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, आपकी केमिस्ट्री के अंदर। तो एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को कैसे हम जानते हैं, कौन सी चीज हमारे अंदर कैसे रिएक्ट करती है, सो दैट इज ऑल ऑफ द केमिस्ट्री। फिर जैसे आपके फर्टिलाइजर्स हैं, केमिकल्स हैं जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, तो ये भी क्या है, ये एक तरह के केमिकल्स हैं जो हमारी फसल को क्या करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। या फिर जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं उसका हम यूज करते हैं, पॉलीमर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। तो इंडस्ट्री लेवल पर इन चीजों का बहुत ज्यादा यूज है। अच्छा, अब जो सुपर कंडक्टर्स है, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट जो मेटल्स है उसको सिंथेसाइज करके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो उसमें क्या है, दिस इज द सेफर अल्टरनेटिव टू, जैसे मान लो हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सेफर अल्टरनेटिव ढूंढना है ताकि जो हमारी ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो देयर आर मल्टीपल यूजेस, मल्टीपल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आपकी जब भी तबीयत खराब होती है तो हम क्या करते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं। अब वो जो मेडिसिन है
वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल प्रोडक्ट है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड के फॉर्मेशन से बनी हुई एक चीज है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डे टू डे लाइफ। बाकी ये जो सारी चीजें हैं, आपका एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसमें बहुत ज्यादा हम डिटेल में चीजों को पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमने एक इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को थोड़ा सा बताने की कोशिश करी है। तो डे टू डे लाइफ में हम जिसको इतना यूज करते हैं उसको बेसिक से समझना काफी जरूरी है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। अब आपके आसपास आप नजर घुमा के देखो, आप किसी ना किसी चेयर पे बैठे होगे, बेड पे बैठे होगे, जहां पे भी आप बैठे हो। सो व्हाट इज दैट? दैट इज मैटर, और वो कोई ना कोई आपकी जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जहां आप बैठे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बुक पड़ी है, दिस इज वाटर, एयर, हैंड, है ना? तो ये कोई ना कोई इसमें क्या है, मास है और स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज अ मैटर, और जो मैटर है दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास, मतलब कि वॉल्यूम और मास को ऑक्यूपाई करता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग कि मैटर क्या है। आगे चलते हैं। अब ये जो मैटर है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तीन इसकी जो है हमारी फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। वैसे 5 हैं लेकिन उतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे अभी के लिए। 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करेंगे। अब जो सॉलिड है उसमें क्या है कि जो आपका स्ट्रक्चर है, जो एक सॉलिड का स्ट्रक्चर है, उसकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है, उसकी जो शेप है वो डेफिनेट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टाइलस को पकड़ा हुआ है, पेन को पकड़ा हुआ है, तो इसकी एक डेफिनेट शेप है, इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चरलाइज है। तो वॉल्यूम डेफिनेट है, इसका शेप इसकी डेफिनेट है, और जो इसके पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल क्लोजली बाउंड होंगे, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इनमें कम होगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। तो इसकी जो शेप है वो क्या है, मेंटेन रहती है। ऐसा तो नहीं है कि अब ये पेन की ऐसी शेप है और थोड़े टाइम बाद ये रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा या सर्कुलर हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो दैट इज योर सॉलिड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरा हमारा जो सब्सटेंस है दैट इज योर लिक्विड। अब जो लिक्विड है उसमें थोड़े से मॉलिक्यूल सॉलिड से दूर दूर होते हैं, तो मीडियम लेवल की प्रॉक्सिमिटी हमें इसमें देखने को मिलती है। अब जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बोतल ली है और इसमें इतना लेवल पानी भरा हुआ है, तो अगर मैं इसको ग्लास में भी शिफ्ट करूंगी तो पानी का जो वॉल्यूम है वो तो उतना ही रहेगा, बट क्या होगा कि ये उसमें जो शेप है, जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे उसकी शेप ले लेगा। सो इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। पार्टिकल्स क्लोज होते हैं बट जो वॉल्यूम है दैट इज डेफिनेट, जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है, एंड पार्टिकल्स आर क्लोज बट नॉट दैट क्लोज एज इन सॉलिड। उसके बाद जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो एक मीडियम लेवल की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस क्या है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनडेफिनेट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं रूम में, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे करा तो यहीं पर उसकी फ्रेग्रेंस आएगी, वो पूरे जो स्पेस है, पूरा जो रूम है उसमें फैल जाएगी। तो जो वॉल्यूम है एक फ्रेग्रेंस का, एक गैस का, दैट इज इनडेफिनेट, और जो शेप है वो भी इनडेफिनेट है, जहां भी होएगी कहीं भी सब कुछ फैल जाएगा। और जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके, दे आर फार अपार्ट, इसीलिए वो इतना ज्यादा फैल पा रही है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यहाँ पे क्या होगी, एक हायर लेवल पे होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ तक किसी को अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो हमारी ये स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या है, कन्वर्टेबल होती है। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। अब फॉर एग्जांपल सॉलिड में हमने एग्जांपल ली आइस की। आइस एक सॉलिड है, थोड़ा सा हीट हुआ मतलब टेम्परेचर चेंज करो, वैसे भी हम अगर उसको फ्रीजर से बाहर निकाल के रख देंगे तो मींस क्या हुई, हीटिंग हुई, सो इट विल चेंज इनटू लिक्विड। अगर उसी को आप और हीट करोगे, है ना, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, तो उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, तो गैसियस फॉर्म में वो चेंज हो जाएगी। सो दैट इज द वेपराइजेशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद अगर गैस है तो गैस को हम फिर से क्या करेंगे, कूल करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कुकिंग, या पानी को भी आप बॉईल कर रहे हो, या जब आप राइस बनाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो कुकर में क्या होता है, ऊपर थोड़ा सा पानी लगा होता है। क्यों? क्योंकि वो वेपराइजेशन से
जब वहां पर गैस टकराती है तो जो मेटल होता है उसका टेम्परेचर कम होने के कारण थोड़े टाइम में क्या होता है, वहां पे वाटर की जो ड्रॉपलेट्स है वो बननी शुरू हो जाती हैं, तो वो पानी आपको दिखता है। सो दैट इज लिक्विफिकेशन की जो आपको एग्जांपल देखने को मिलेगी आपकी किचन में। सो कूलिंग होगी, सो दैट इज लिक्विफाइज, या उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लिक्विफिकेशन। उसके बाद जो आपका लिक्विड है उसको, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ट्रे लेते हैं, उसमें पानी डाल के रखते हैं फ्रीजर में, तो वो फ्रीज हो जाती है बर्फ और फिर सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाती है। सो व्हाट इज दैट, दैट इज योर कूलिंग और फ्रीजिंग। तो उससे फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और सॉलिड टू मतलब सॉरी कूल करने पर क्या होगा, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। ये काफी बेसिक चीजें हैं, आई थिंक बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वांट टू टेल इज कि जैसे फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि सॉलिड से हम डायरेक्टली गैसियस स्टेट में शिफ्ट होते हैं। उसकी आपने बचपन से एग्जांपल सुनी होगी नेपथलीन बॉल्स की, है ना। तो नेपथलीन बॉल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हम कपड़ों में डाल के रखते हैं ताकि खराब ना हो। उसमें कौन सी प्रोसेस होती है, उसमें होती है सब्लिमेशन। क्या प्रोसीजर होता है उसमें, सब्लिमेशन। तो जो सब्लिमेशन से जो कन्वर्जन होती है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में होती है। और वाइस वर्सा कूलिंग होने पर वो किस में कन्वर्ट होगा, जो वो वेपर्स बनेंगे या वो जो गैस की फॉर्म होगी उसको अगर हम कंडेंसेशन कराएंगे, कंडेंस कराएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो सॉलिड ही बन जाएगा। तो इसमें हमने नेपथलीन बॉल्स के एग्जांपल ली। अब जैसे एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जो हम ड्राई आइस लेते हैं या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं, वो -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज की जाती है। आपने शादियों में भी देखा होगा ना, आजकल एंट्री होती है तो वो व्हाइट व्हाइट यूज करते हैं। व्हाट इज दैट, दैट इज ड्राई आइस। और फिर वो गैस के फॉर्म में, फ्यूम्स की फॉर्म में उड़ना शुरू हो जाता है एंड एंट्री होती है ना। सो दैट इज व्हाट योर ड्राई आइस इज, दैट इज ऑल्सो अ फिनोमिना ऑफ केमिस्ट्री। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो उसमें क्या है कि जब वो मटके में डालते हैं ड्राई आइस को, और उसके बाद उसका क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। पहले वो ड्राई आइस लेके आते हैं एक पैक्ड उसमें कंटेनर में जहां पे -80 डिग्री पे उसको स्टोर किया होता है, और फिर उसको मटके में डाल देते हैं। वहां पर टेम्परेचर ऑब्वियसली जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उससे हल्का सा ही कम होता है। तो आइस क्या होती है, मेल्ट नहीं होती, सीधा उसके वेपर्स बनते हैं एंड वो व्हाइट जो सब्सटेंस है आपको देखने को मिलता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब जो हमारा मैटर है, जो हमारा मैटर है वो दो उसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस, एक होते हैं आपके मिक्सचर। आपने कभी वो मिक्सचर खाई है भुजिया वाली, पंचरत्न जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, सारे जो भुजिया के पार्टिकल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, किशमिश अलग, है ना, फिर जो सेव है वो अलग, फिर उसमें गोल गोल कुछ अलग पार्टिकल्स हैं वो अलग। तो वो क्या है, वो भी एक मिक्सचर है। अगर हम बात करें एक शुगर सॉल्यूशन की, कि पानी में आपने चीनी घोल दी, वो भी एक क्या है, मिक्सचर है। या सॉल्ट मिक्स कर दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन, वो भी एक मिक्सचर है। पर फिर इनमें डिफरेंस क्या है, जब शुगर पानी में अच्छे से घुल जाती है तो वो हमें एक साथ दिखाई देता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते। तो वो जो शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, या फॉर एग्जांपल एयर भी है। तो एयर में क्या है, हमें ऐसे तो नहीं है कि एयर के अलग अलग पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, पर हमें वो एक साथ दिखाई देता है। तो वो वेल मिक्स्ड होते हैं कि हम नेकेड आई से उनके अलग अलग कंपोजिशन को नहीं देख पाते हैं। सो दैट इज योर होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद जैसे मैंने आपको पंचरत्न भुजिया की बात बताई, या डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आप पल्सेस डाल दो, मिक्स दाल जैसे आप बना लेते हो, तो उसमें अलग अलग दाल आप अलग कर सकते हो। ठीक है, राजमा और दाल को मिक्स कर दो, उसको भी आप अलग अलग कर सकते हो। तो ये किस तरह के एग्जाम्पल है, ये हमारे क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन को आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। या फिर अगर हम बात करें कि आप सॉल्ट को तो मिक्स कर दोगे वाटर में, लेकिन यही अगर आप सैंड ले आओ
तो वो मिक्स नहीं होगा, वो पानी में क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा और हम उसको क्या कर लेंगे, इजीली सेपरेट कर लेंगे। तो वो भी क्या हो गया, आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। आई थिंक होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। तो जो हमारा मैटर है वो मिक्सचर भी हो सकता है और एक प्योर सब्सटेंस भी हो सकता है। अब प्योर सब्सटेंस में हम बात करते हैं, एक तो है हमारे एलिमेंट्स एंड दूसरे हैं हमारे कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स कैसे हो गए, जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो, है ना। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं। तो फ्रॉम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम अगर हम बात करते हैं तो ये सारे क्या है, हमारे एटम्स है, सिंगल एक एटम है, ठीक है, एक एटम दैट इज, फॉर एग्जाम्पल हीलियम की बात करें तो ये सिंगल स्टेट में रहता है, लिथियम सिंगल स्टेट में रहता है। सोडियम की बात करें सो दैट इज एन एटम, मतलब एक प्योर एटम हो गया। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल है जो हाइड्रोजन है वो H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट जो एलिमेंट्स उसमें कंबाइंड है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक मॉलिक्यूल हो गया। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में, फॉर एग्जांपल NaCl, नमक की अगर हम बात करें तो जो NaCl है वो Na और Cl से मिलकर ही बनेगा, बट जो यहाँ पर एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है और एक डेफिनेट रेशियो में बनेगा। तो कंपाउंड जो होते हैं वो एक डेफिनेट रेशियो में बनते हैं। अब इसमें सोडियम और क्लोरीन हमें क्या चाहिए, 1:1 में चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो इसमें हमें हाइड्रोजन गैस और जो ऑक्सीजन है ये भी हमें किसमें चाहिए, 1:1 के रेशियो में चाहिए। तो उससे क्या हमारा बनता है, H2O बनता है। सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जो एक कंपाउंड है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन से बनता है। अगर हम बात करें ग्लूकोज की, C6H12O6, तो इसमें हमें 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और 6 एटम्स ऑफ कार्बन ही चाहिए। सो देयर इज अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, दैट इज अ कंपाउंड। अगर सिमिलर एलिमेंट होंगे तो इसे हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको एटम्स, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा। एंड दीज आर द प्योर सब्सटेंसेस। अब जो होमोजेनियस मिक्सचर है चाहे हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, तो हम इनको फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं होमोजेनियस मिक्सचर की, मैंने बात करी थी सॉल्ट सॉल्यूशन की या शुगर सॉल्यूशन की। तो जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन है, हमने उसमें सॉल्ट मिक्स कर दिया पानी में। जैसे ही हम फॉर एग्जांपल पानी को हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा, उसमें से नमक निकलेगा तो नहीं। तो फिजिकल प्रोसेस से हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया वेपर्स को फिर हम कूल कर लेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा और हमारे पास नमक आ जाएगा। और ऐसे ही तो हम समुंदर से क्या करते हैं, नमक को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे जो मिक्सचर्स है वो क्या है, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी हेल्प से हम उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, इसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ेगी, तभी जाके जो हमारे कंपाउंड्स हैं या जो उसकी कंपोजिशन है वो चेंज होगी, फिजिकली वो चेंज नहीं हो सकती। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अब आपको यहाँ पर ये सारी चीजें डायग्रामेटिकली दिख जाएंगी तो और अच्छे से समझ आएगा। अब इसमें आपको देखने से पता चल रहा है कि ये पार्टिकल्स कैसे अलग अलग पड़े हैं और ये पार्टिकल्स प्रॉपरली मिक्स्ड है, एक डेफिनेट उनका स्ट्रक्चर है। तो कंपोनेंट्स आर कंप्लीटली मिक्स्ड। होमोजेनियस मिक्सचर में पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क, कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन एंड एयर। अब इसके बाद अगर हम बात करें हेट्रोजीनस मिक्सचर की, तो कंपोजिशन यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन हमारी यूनिफॉर्म नहीं है, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल डिस्टिंक्टली। जैसे मैंने आपको पंचरत्न भुजिया की बात बताई, या फिर डिफरेंट डिफरेंट पल्सेस हो, या फिर जैसे आप ग्रेन्स को अलग करते हो व्हीट में से, तो वो मिक्सचर ही हुआ ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड शुगर हो गया, ग्रेन्स एंड पल्सेस विद डर्ट हो गए, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अपने हैंड से ही सेपरेट कर सकते हैं। तो इसमें मैकेनिकली भी हम कर सकते हैं, बट इसमें कुछ फिजिकल मेथड ऐसा लगाना पड़ेगा कि हमें हीट वगैरह करना पड़ेगा, टेम्परेचर वेरिएशन करनी पड़ेगी। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस।
उसके बाद है मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में डिफरेंस। यहाँ पे क्या है, जो कंपोजिशन है उसका जो रेशियो है वो वेरिएबल है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 ml या 1 लीटर पानी लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच सॉल्ट डाला, 1 स्पून सॉल्ट, वो तब भी डिसॉल्व हो जाएगा। 2 स्पून सॉल्ट डाला, वो तब भी डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हमने पानी काफी क्वांटिटी में लिया है, तो उसकी जो कंपोजिशन है उसका वेरिएबल रेशियो है कि 1 स्पून भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रेशियो फिक्स नहीं है। लेकिन अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक फिक्स प्रोपोर्शन में ही होंगे, वो C6H12O6 ही होगा। जो हाइड्रोजन है मतलब वाटर है, उसमें H2O ही होगा। सो दैट इज द फिक्स्ड कंपोजिशन जो प्योर सब्सटेंसेस में देखने को मिलती है। फिर हम इनको सेपरेट कर सकते हैं वाया फिजिकल मेथड, मैंने आपको बताया ही। जैसे हैंड पिकिंग से मोस्टली हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं वो हमें अलग अलग ऑलरेडी दिख रहे होते हैं। फिर उसके बाद है फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, ये जो प्रोसेसेस हैं ये भी हम किसी ना किसी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मतलब ये जो फिल्ट्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल सैंड और पानी को अलग करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल चाय पत्ती आप निकालते हो चाय से जब उसको पोर करते थे, तो वो भी एक फिल्ट्रेशन का ही प्रोसेस हुआ। बट अब जो दूध और पानी है और जो चाय का एसेंस है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। अब ये तो नहीं है कि आप दूध और पानी को अलग कर लोगे, सो दैट इज डिफिकल्ट। तो फिल्ट्रेशन ये प्रोसीजर है। उसके बाद अगर हम बात करें सेपरेबिलिटी की प्योर सब्सटेंस में, तो ये फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, हम इसको केमिकल प्रोसेसेस करवाई जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। तो कंपोजिशन इसकी तब चेंज होगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू अनदर थिंग। एक जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस है, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में हमने एक बात करी एलिमेंट्स की और एक बात करी कंपाउंड्स की। अब जो एलिमेंट्स है दे कैन एग्जिस्ट एज एटम एज वेल एज मॉलिक्यूल्स, जैसे सोडियम है, कॉपर है, सिल्वर है, तो ये 100% प्योर होते हैं और कंबाइंड फॉर्म में नहीं होते, एज अ सिंगल भी एक एटम की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें 2 और मोर एटम्स के कॉम्बिनेशन से, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है या फिर ओजोन है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो डिफरेंट डिफरेंट नहीं मतलब सिमिलर जो एटम्स हैं वो कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। अब इसी में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो उनकी जो कंपोजिशन है C6H12O6 ही रहेगी। जो प्योर सब्सटेंस, सिंगल पार्टिकल ऑफ एवरी प्योर सब्सटेंस उसकी सिमिलर ही नेचर रहेगी। ये हाइड्रोजन के पार्टिकल्स है, दिस इज द कार्बन एंड दिस इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, OH 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 and OH and this is the carbon molecules and this is the molecule of oxygen। अभी के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर देख के, बट हाँ हम इस लेवल तक भी जाएंगे जहां पर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे डिटेल में समझ आएंगी और ये एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सेम होते हैं और जो सब्सटेंस होता है वो प्योर होता है। तो आपको ये सारी चीजें आई थिंक यहाँ तक समझ आ गई होंगी। अब जो हमारे कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, इसको नोट बना के लिख लेना अपनी नोटबुक्स में। जस्ट वेट अ सेकेंड। यस, तो इसको नोट बना के देख लेना। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और फिर उसके बाद हमारे पास क्या बना है, वाटर। जो हाइड्रोजन गैस है, अगर हम उसको नॉर्मली बर्न करें तो उसमें एक आवाज आती है पॉप साउंड की। जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, आग को बढ़ावा देने का काम करती है, दैट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को कंबाइन करके क्या बनता है, वाटर।
और वाटर से क्या होता है, जो आग है वो बुझ जाती है, इट एक्ट्स एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को कंबाइन करके जो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है, दैट हैज डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जरूरी नहीं है कि उनकी फिजिकल एंड जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। बड़ी बेसिक सी चीजें हैं, आई थिंक आपको समझ आ रही होंगी। ऐसे भी लग रहा होगा कि हम इतना बेसिक क्यों पढ़ रहे हैं, पर टू बिगिन विद हमें सारी चीजों से एक बार गो थ्रू होना ही है। हो सकता है आपको एक आधा पॉइंट यहाँ पे ना पता हो। उसके बाद जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बताया है कि जैसे दो हाइड्रोजन दैट इज H2 प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके बनाएंगे H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, अब आप ये देख रहे होगे कि मैम इसमें आप क्या बताना चाहते हो। ये थोड़ी मैं हायर लेवल की बात कर रही हूँ, बट आई थिंक आप मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के स्टूडेंट्स हो तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। यहाँ पे आप ऑक्सीजन की सिमेट्री देखो, दैट इज स्फेरिकल, हाइड्रोजन भी स्फेरिकल है। अब इसमें क्या हुआ, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी क्या होगी, एक फिजिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ना कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जो स्ट्रक्चर है इसका, ये एक वी बेंट शेप ली हुई है, तो इसकी ज्योमेट्री इस तरह की है। जो वाटर मॉलिक्यूल बना उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है। तो ये जो स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट होता है ये हम डेफिनेटली हायर चैप्टर्स में और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। पर इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने आपको ये चीज बता दी कि कैसे जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है। सिर्फ ये नहीं कि केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई है कि ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम कर रहा है, इसकी पॉप साउंड आ रही है, दैट इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो गया है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, एक जिन एलिमेंट से कंपाउंड बनता है उनसे डिफरेंट होती है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। उसके बाद जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बीच का हमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हमें केमिकली कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता है। नो केमिकल चेंज इज रिक्वायर्ड। सिंपल, जैसे कलर क्या है वो आप देख के बता सकते हो, टेम्परेचर को आप मेजर करके बता सकते हो, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हो, ऑर्डर को स्मेल करके बता सकते हो, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम की कैलकुलेशन से बता सकते हो। सो दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी। और यहाँ से हम कुछ करेक्टर्स, कुछ बेसिक करेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल C6H12O6 है, तो मेरे को फॉर एग्जाम्पल इसका वेट पता है कि क्या है, या डेंसिटी पता है कि किस रेशियो में होता है, तो हम गैस कर सकते हैं। बट फिर उसके बाद हम केमिकल टेस्ट पे भी मूव करते हैं जब हमें जो कंपाउंड है उसको पहचानना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन टेक प्लेस करती है, इट रिक्वायर्स अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज जब होता है तो हमारा जो कंपाउंड है वो भी चेंज हो जाता है, उसके कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो जाता है। कंपोजिशन, कंबस्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, जो सारी चीजें हैं ये हमें कैसे पता चलेंगी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये हमें कैसे पता चलेगा, हम इसका रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ, और HCl के साथ रिएक्शन करवाने के बाद अगर इसने सॉल्ट और वाटर बना दिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक बेस है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। और फिर हम इसका लिटमस टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं इसमें कुछ ना कुछ आपको केमिकल जो चेंजेस हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो करवा के दिखानी पड़ती है टू प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी एंड द बिहेवियर। उसके बाद जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो स्टैंडर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके कुछ मेजरमेंट्स हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड measurements according to SI unit system। तो सबसे पहले तो लेंथ है। व्हाट इज लेंथ, लेंथ को हम किस में नापते हैं, मीटर्स में, अकॉर्डिंग टू द SI यूनिट। मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड्स में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर या थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की जो SI यूनिट है वो केल्विन है।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, मोल कॉन्सेप्ट अभी हम डिटेल में करेंगे, और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज मोल, उसमें ई नहीं लगता, ठीक है। तो 1 मोल, 1 मोल हम ऐसे लिखेंगे, 2 मोल ऐसे लिखेंगे, ओके। एंड देन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी किसकी एसआई यूनिट है। हालांकि अब जैसे फॉर एग्जांपल मास की यूनिट जो एसआई यूनिट है वो हम यूज करते हैं किलोग्राम, बट कैलकुलेशंस में या बड़ी जगह मोल कंसेप्ट में जब यूज आएगा तो हम देखेंगे कि हम ग्राम को भी यूज करते हैं। तो धीरे धीरे हम ये चीजें सीखेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जो एसआई यूनिट्स हैं वो याद करनी है। लेंथ की क्या है मीटर, मास की है किलोग्राम, टाइम की है सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम मोल में मेजर करते हैं, देन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम कैंडेला में मेजर करते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। इसमें आपको बेसिक कुछ चीजें याद हो तो ठीक है, नहीं भी याद तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मिली 10⁻³ और किलो क्या है 10⁻³ माइक्रो इज 10⁻⁻6, मेगा इज 10⁻⁶, नैनो इज 10⁻⁻9, गीगा इज 10⁻⁹, पीको इज 10⁻⁻12, और यहाँ पे क्या है टेरा दैट इज 10⁻12, फेम्टो इज 10⁻⁻15, और यहाँ पे क्या है पेटा दैट इज 10⁻⁻15। तो जो 15 तक है वो आप याद कर लो, मेजरली यही हमारी यूज होंगी, बाकी हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ओके। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग। ये एनसीईआरटी में एज इट इज आपका टेबल बना हुआ है। उसके बाद जो एक चीज समझने वाली है वो है मास वर्सेस वेट। इसमें 2 वर्ड लिखे हैं मैंने, द इनवेरिएंट एंड द वेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है, जो मास है किसी भी जगह पर आप जाओगे, जो मास है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, मास विल नॉट चेंज, इट इज डेफिनेट। बट जो वेट है, वेट में किसका रोल आता है, ग्रेविटी का। तो जो आपका वेट होगा दैट चेंजेस विद ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के साथ साथ जो आपका वेट है दैट विल चेंज। तो इसलिए जो मास है वो क्या है, इनवेरिएंट है, वेरिएबल नहीं है। बट जहां पे आपकी ग्रेविटी का रोल आ जाता है दैट इज योर वेट, तो दैट इज वेरिएबल। तो जर्नली जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं आपकी लेबोरेटरी में, तो व्हाट वी कंसीडर, हम मास कंसीडर करते हैं, हम वेट नहीं कंसीडर करते। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द ग्रेविटी, जो आपका वेट है वो क्या है, वेरिएबल है, ओके। तो जो हम कैलकुलेशंस में यूज करते हैं वो हम मास की वैल्यू यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की मैंने आपको क्या बताया, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, केल्विन, ओके।